में आप सब पार्टिसिपेंट का वेलकम है। और डे 6 में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एंडोक्राइन के मीनिंग क्या होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन? एंडोक्राइन मतलब ये इसको बोलते हैं हमारा ग्लैंड सिस्टम, और ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं और हार्मोन बना के वो उनको अगर सीधा ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं तो उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्रंथियां वो ग्रंथियां जो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं और निर्माण करके सीधा उनको डाल देती हैं हमारे ब्लड के अंदर। और हार्मोन हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इस एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड के अंदर सबसे पहला जो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा वो है थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स। और ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट बताएगा कि हमारा थायराइड का सिक्रेशन कैसा हो सकता है। अगर कल भी हमने बात किया था, अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो बनाता है T3 T4 हार्मोन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे हार्ट रेट के लिए और हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर किसी का थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स कम होगा, अगर ये वैल्यू कम आता है तो उससे होगा प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और उससे क्या होगा? बॉडी का वेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा और होगा लो हार्ट रेट। लेकिन अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम हाइपरथायरॉयडिज्म। और इसमें क्या होगा? बॉडी का वेट कम होगा, अंडरवेट होंगे, फैट जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्टर होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके साथ साथ बढ़ेगा हार्ट का रेट। सो अगर ये नॉर्मल रहेगा तो हमारी बॉडी का फंक्शन रहेगा नॉर्मल। तो कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और ज्यादा आता है तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रिपोर्ट है, टेस्ट हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन इंडेक्स। और अगर बात करें हम पैराथायरॉयड का, तो ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में बनाता है कैल्सीटोनिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। यानी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। और कैल्शियम हमारे ब्लड में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लॉस होगा, कम होगा, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो प्रभावित होगा। उसके साथ साथ जो हमारे हार्ट का बीटिंग है उसे प्रॉब्लम आएगा, और जो भी है हमारे न्यूरो रिलेटेड मैसेजिंग उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर होता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा एंड उससे हो सकती है बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अगर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन का लेवल बढ़ जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, वो भी है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? बॉडी के अंदर होगा कैल्शियम का डिपोजिशन, उससे हो सकता है किडनी के अंदर स्टोन प्रॉब्लम बढ़ सकता है अगर होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा। उसके अलावा हमारे ब्लड में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर हो जाए इसका लेवल हाई। अगर कम होगा तो प्रॉब्लम है, और ज्यादा होगा तो कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है? ज्यादा होने से हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ किडनी स्टोन। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है एड्रिनल ग्लैंड इंडेक्स। और अगर हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड का, तो हमारी दोनों किडनीज के ऊपर पाई जाती हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इनका जो बॉडी फंक्शन है वो बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं। मेन इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ये मेंटेन करती है हमारे हार्ट रेट को, हमारे ब्लड प्रेशर को, उसके अलावा बढ़ाती है हमारे इम्यून सिस्टम को। उसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि ये बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम है कोर्टिसोल, और वो होता है स्ट्रेस से लड़ने वाला हार्मोन, जिसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट हार्मोन। तो अगर किसी के एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन फंक्शन कम होगा तो उसमें क्या होगा? स्ट्रेस प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, उसके साथ साथ उसका जो बीपी है वो कंट्रोलेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा? बेचैनी, नर्वसनेस, एंजाइटी बढ़ सकती है। उसके अलावा जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट अप हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है
फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर। तो ये एक ऐसा हमारा ग्लैंड है जो बनाएगा कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस को मेनली मैनेज करने में हेल्प करेगा। अगर ये फंक्शन डाउन है तो स्ट्रेस प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है, अगर फंक्शन अच्छा है तो स्ट्रेस कम होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो होगा नर्वसनेस या बेचैनी का प्रॉब्लम। चौथा यहाँ पे जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी सिक्रेशन इंडेक्स। और अगर बात करें पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी को बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी की जो भी ग्लैंड्स हैं या बॉडी का ब्रेन का जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन कम होगा तो बॉडी के हर पार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ये ग्लैंड क्या करती है, ये ग्लैंड दूसरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, उनको बताती है कि आपको कब कौन से हार्मोन को रिलीज करना है। तो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आएगा तो पूरी बॉडी का जो हार्मोन फंक्शन है वो प्रभावित होगा, जिससे हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। लास्ट नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट है वो है पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स। और अगर हम बात करें पिन्नल ग्लैंड का, तो पिन्नल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के सेंटर में, जो हमारा दिमाग होता है उसके सेंटर में होती है पिन्नल ग्लैंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका जो बॉडी मेन काम है वो क्या है, ये ग्लैंड हमारी बॉडी में कंट्रोल करती है डे और लाइट साइकिल को, यानी हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है दिन को और रात को लेके उसको मेंटेन करता है पिन्नल सिक्रीशन। क्योंकि हमारी बॉडी में होता है एक इंटरनल क्लॉक जिसको बोलते हैं सिरकैडियन रिदम, उस सिरकैडियन रिदम को कंट्रोल करता है पिन्नल सिक्रेशन। क्योंकि जब पिन्नल का सिक्रेशन होता है तो उससे बनते हैं दो हार्मोन, एक होता है मेलाटोनिन और एक होता है सेराटोनिन। और ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल डे एंड लाइट साइकिल इन द बॉडी। तो अगर किसी का पिन्नल सिक्रेशन प्रॉब्लम होगा, जो आज के टाइम बहुत कॉमन है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो जब भी पिन्नल सिक्रेशन में कमी आएगा तो मेलाटोनिन कम बनेगा, और जब मेलाटोनिन कम बनेगा तो उससे क्या होगा, नींद आने में दिक्कत होगी। क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है, अंधेरा होते ही हमारे ब्रेन को जाता है सिग्नल, पिट्यूटरी सिग्नल भेजती है पिनल ग्लैंड को कि अंधेरा हो रहा है, आप स्टार्ट कीजिए सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। हमारी जो नींद होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं रहेगा, हम रात को बहुत लेट तक जागेंगे, तो उससे क्या होगा, सिक्रीशन जो है पिनल का वो प्रभावित होगा और होगा लो लेवल ऑफ मेलाटोनिन। और यही कारण है कि जब लाइफस्टाइल खराब होता है, हम रात को देर से सोते हैं, तो हमारी बॉडी में हो जाता है लो सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन। उसके साथ क्या होता है कि जब मेलाटोनिन कम बनेगा तो हम देर से सोएंगे, और जब देर से सोएंगे तो सुबह भी देर से उठेंगे, तो उससे क्या होगा, लेवल ऑफ सेरोटोनिन भी डाउन हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सुबह रोशनी होती है तो हमारे ब्रेन में उसका सिग्नल जाता है और पिट्यूटरी एक्टिवेट करती है फिर से पिनल ग्लैंड को, और बोलती है कि अब मेलाटोनिन बनाना बंद कीजिए और बनाइए सेरोटोनिन, ताकि हमारी नींद खुल सके। लेकिन जब लाइफस्टाइल खराब होगा, हमारी दिनचर्या खराब होगी, हम लगातार लेट सोएंगे, 12 बजे 1 बजे 2 बजे सोएंगे, तो हमारा जो फंक्शन है पिन्नल का, मेलाटोनिन सेरोटोनिन उसमें प्रॉब्लम आएगा और होगा उससे सिम्टम ऐसे होंगे कि क्या होगा, नींद आने में दिक्कत होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा, और जो हमारी बॉडी का है इंटरनल क्लॉक सिरकैडियन रिदम वो भी होगा डिस्टर्ब। तो ये है फंक्शन ऑफ पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम होगा नींद आने में, अगर ज्यादा है दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन बहुत ज्यादा है तो उससे भी क्या रहेगा, सुस्ती का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इंडिकेट करता है पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स, लेवल ऑफ मेलाटोनिन एंड लेवल ऑफ सेरोटोनिन। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन इंडेक्स। मतलब ये टेस्ट बताता है कि हमारी बॉडी में थाइमस ग्लैंड का सिक्रेशन कैसा हो सकता है। और अगर बात करें थाइमस का, तो थाइमस है वो ग्लैंड, वो ग्रंथि जो है हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ये बनाती है टी सेल, थाइमस डिराइव्ड सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हेल्दी इम्यून सिस्टम। तो अगर थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन कम होगा तो टी सेल आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा और हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है। अगर ये थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन ज्यादा है, बेहतर है, दैट मीन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। और लास्ट जो है दैट इज
ग्लैंड सिक्रेशन इंडेक्स, यानी अगर हम बात करें ओवरऑल सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो ये इंडिकेट करेगा उसको। और जब बॉडी में ग्लैंड सिक्रेशन इंडेक्स कम होगा तो लेवल ऑफ हार्मोन डाउन होगा और उससे हमारी बॉडी में हो सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दैट में ऑल्सो कॉज सम प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें कि अगर थायराइड सिक्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे है हाइपोथायराइडिज्म या है हाइपोथायराइडिज्म, उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आप दे सकते हैं थायराइड केयर टैबलेट और साथ में नोनी जूस। अगर प्रॉब्लम है इन पैराथायराइड हार्मोन, अगर इसका सिक्रेशन कम है तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा कैल्शियम सप्लीमेंट जो है बोन हेल्थ टैबलेट। अगर है एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम, यानी अगर है लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, उससे क्या होगा, उससे होगा प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस कम करने के लिए आप दे सकते हैं अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप एंड अश्वगंधा कैप्सूल। अगर पिट्यूटरी की बात करें तो इसके लिए आप दे सकते हैं न्यूरो हेल्थ और नोनी जूस आप देंगे तो मिलेगा उसको शानदार बेनिफिट। अगर बात करें पिन्नल का तो इसके लिए आप दे सकते हैं, आई थिंक हमारे पास एक सप्लीमेंट था, नाम है स्लीप एड टैबलेट, अगर आप वो देंगे तो उसका जो फंक्शन है वो बेहतर होगा। उसके अलावा आप दे सकते हैं नोनी एंड हिमालयन बेरी जूस। अगर थाइमस के लिए हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन है, जो भी सप्लीमेंट बढ़ाएगा हमारे इम्यून सिस्टम को वो आप दे सकते हैं फॉर थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए। और जैसा आपने मॉर्निंग में सुना होगा कि अभी आज तारीख है 25, तो 25 से लेके 27 तारीख तक जो भी करेगा अपनी आईडी पे 1000 नए बिजनेस पॉइंट, उसको मिलेगा 3 बॉटल कीवा इम्यूनर टैबलेट बिल्कुल फ्री। और इम्यूनर टैबलेट एक बहुत शानदार सप्लीमेंट जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा ताकि हो थाइमस का बेहतर सिक्रेशन, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारा कुल मिला के टोटल ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में, जो है मेल सेक्सुअल फंक्शन। मेल सेक्सुअल फंक्शन यानी ये रिपोर्ट इंडिकेट करेगा कि मेल का सेक्सुअल हेल्थ कैसा हो सकता है, हाउ इज द मेल सेक्सुअल हेल्थ। और अगर बात करें हम मेल सेक्सुअल हेल्थ की, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेस्टोस्टेरोन। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला टेस्ट टेस्टोस्टेरोन, और इसको बोलते हैं मेल हार्मोन। मेल हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोड्यूस होता है, बनता है इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेल कैरेक्टर। जो भी पुरुषों के गुण होते हैं, आवाज में भारीपन, दाढ़ी मूंछों का आना, मसल्स मास का स्ट्रांग होना, या जो भी होता है मेल्स का सेक्सुअल फंक्शन, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना, इरेक्शन को बेहतर करना, स्टेमिना को बढ़ाना, वो सब डिपेंड करता है ऑन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो किसी पुरुष के अंदर जब लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले मेल कैरेक्टर्स कम होंगे, दाढ़ी मूछ कम आएगा, आवाज हल्की होगी, बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ेगी, मसल मास कम होगा, हड्डियां वीक होंगी और स्पर्म काउंट डाउन होगा, साइज टेस्टिस का साइज छोटा होगा और प्रॉब्लम होगा इन प्रॉपर इरेक्शन अगर होगा लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा, बेहतर होगा, तो उससे क्या होगा, उससे सेक्सुअल फंक्शन बेहतर रहेगा, स्पर्म काउंट बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, इरेक्शन बेहतर होगा, मसल मास बिल्टअप होगा और बॉडी को मिलेगा शानदार सपोर्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि जब लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उससे हो सकता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। तो अगर ये डाउन है तो ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर बढ़ गया तो होगा सिर्फ एक प्रॉब्लम, और क्या होगा, रेयरली हो सकता है प्रॉब्लम इन द प्रोस्टेट, जो आगे हम बात करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्सुअल हार्मोन। और अगर हम बात करें आज के वर्तमान लाइफस्टाइल की, हमारे जीवन शैली की, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लगातार खराब हो रहा है, खान पान खराब है, दिनचर्या खराब है, हम फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंसान को, आई एम टेलिंग यू नेचुरली, अगर आप चाहते हैं कि नेचुरली आपकी बॉडी में, मेल की बॉडी में लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमारा थाइज एरिया है, अगर आप थाइज एरिया की करते हैं ज्यादा एक्सरसाइज, तो उससे बढ़ता है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेकिन आज के टाइम एक्सरसाइज लोग बहुत ही कम करते हैं, तो उससे क्या होता है,
इसका लेवल डाउन हो जाता है। ऊपर से लाइफस्टाइल खराब है, स्ट्रेस लगातार बढ़ता है, तो इसमें आती है और ज्यादा प्रॉब्लम विच लीड्स टू मैनी सेक्सुअल प्रॉब्लम सच एज improper erection, erectile dysfunctioning, low sperm count, low stamina, उसके अलावा लो एनर्जी लेवल, बोन मास का वीक होना, मसल का वीक होना, दीज आर ऑल सिम्टम ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। सेकंड जो यहाँ पे टेस्ट है वो है गोनेडोट्रोपिन। और अगर बात करें हम गोनेडोट्रोपिन का, तो मतलब गोनेड्स मतलब वो एरिया जहां पे बनते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन, यानी जहां पे बनता है टेस्टोस्टेरोन, और वो बनता है इन द टेस्टिस। तो अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल कम होगा, ये डाउन आएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी आएगा कम, और उससे होगा बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम। और लास्ट में जो टेस्ट है दैट इज इरेक्शन ट्रांसमीटर, यानी मेल्स का इरेक्शन कैसा हो सकता है। और आज के टाइम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, ईडी, यानी इरेक्शन में प्रॉपर अगर पेनिस में अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगा तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होगा डाउन, प्लस जो एक्टिविटीज है वो भी प्रभावित हो सकता है। और अगर बात करें हम इरेक्शन का, तो अगेन फैक्टर वही है, हमारा खराब खान पान, हमारी खराब जीवन शैली, स्ट्रेस का लेवल बढ़ना, इन सब से होता है लो इरेक्शन एंड दैट कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेल्स के अंदर इरेक्शन कैसे होता है, क्या आप जानना चाहते हैं हाउ इरेक्शन अकर्स इन मेल, क्योंकि जो आपको पता होगा कि इरेक्शन कैसे होगा तो आप उसको दे पाएंगे बेहतर समाधान, बेहतर सॉल्यूशन। तो अगर बात करें हम इरेक्शन का, हाउ इरेक्शन अकर्स इन मेल, तो रिप्लाई मुझे मिला सिर्फ एक हमारे मेंबर जानना चाहते हैं कि इरेक्शन कैसे होता है। देखिए आज के टाइम स्टडी ये कहती है कि लगभग 27% अडल्ट मेल में होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग प्रॉब्लम इन इरेक्शन। अब वो कैसे होता है वो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जस्ट गिव मी सेकंड, सॉरी इसमें लिखने का फंक्शन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि हम बात करें मेल्स का, तो जब भी किसी मेल्स के अंदर सेक्सुअल अराउजल होता है तो सबसे पहले ब्लड के अंदर होता है एक नेचुरल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब भी होगा सेक्सुअल अराउजल तो NO का लेवल बढ़ेगा, और NO के साथ मिलता है एक दूसरा केमिकल जो होता है CGMP, साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और जब NO नाइट्रिक ऑक्साइड और CGMP मिलते हैं तो इनसे क्या होता है, जो भी बॉडी की मसल्स हैं उनमें होता है रिलैक्सेशन, और जब मसल रिलैक्स होती है तो क्या होता है, उन मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और अगर बात करें हम पेनिस का, तो पेनिस में होती है 3 मसल, ऐसे 3 मसल होती है, उनको बोलते हैं 3 सिलेंड्रिकल मसल। तो जब भी होगा प्रॉपर रिलैक्सेशन तो ये जो 3 मसल्स है पेनिस का, इसमें जो ब्लड है वो फिल हो जाएगा, और जब ब्लड फिल होगा तो हो जाएगा प्रॉपर इरेक्शन। और अगर बात करें प्रॉपर इरेक्शन का, तो प्रॉपर इरेक्शन के लिए एक मेल के पेनिस में जाता है 170 से लेके 220 ml ब्लड, तब होता है प्रॉपर इरेक्शन। वो कब होगा, जब होगा नॉर्मल लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नॉर्मल लेवल ऑफ CGMP, तो होगा नॉर्मल इरेक्शन। लेकिन खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में बन जाता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं PDE5, PDE5 फोस्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 एंजाइम, फोस्फोडाइएस्ट्रेस टाइप 5 एंजाइम जो क्या करता है, जो CGMP का जो फंक्शन है उसको कर देता है ब्लॉक। और जब CGMP का फंक्शन ब्लॉक होगा तो जो मसल्स हैं उनका उनमें रिलैक्सेशन नहीं आएगा, वो रहेंगी रिजिड, वो रहेंगी कठोर। और जब मसल कठोर होंगी तो ट्यूब्स के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होगा, एंड दैट विल कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए हमारे पास आता है एक बहुत शानदार सप्लीमेंट जिसके बारे में कल आपने जाना था, और वो था
पावर प्लस और कटुआबा कैप्सूल। और पावर प्लस और कटुआबा कैप्सूल के अंदर होता है एक हर्ब जिसका नाम होता है हॉर्नी गॉट वीड, और उस हॉर्नी गॉट वीड के अंदर पाया जाता है एक नेचुरल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं इकारिन। हॉर्नी गॉट वीड के अंदर होता है इकारिन, जो क्या करेगा, जो भी हमारी बॉडी में बनता है PDE5 एंजाइम उसको करेगा ब्लॉक। और जब PDE5 ब्लॉक होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो मसल्स में आता है रिजिडनेस वो नहीं आएगा, मसल होंगी रिलैक्स, और जब रिलैक्स होंगी तो होगा बेटर ब्लड सप्लाई इन द पेनिस और होगा प्रॉपर इरेक्शन। तो अगर किसी का इरेक्शन ट्रांसमीटर फंक्शन डाउन है उसको बढ़ाने के लिए आप रेकमेंड करेंगे पावर प्लस जूस या पावर प्लस कैप्सूल, साथ में कटुआबा कैप्सूल और मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट। उसके अलावा आप ऐड करेंगे जिंक प्लस टैबलेट, क्योंकि जिंक वो सप्लीमेंट है जो हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में, टेस्टिस की हेल्थ को अच्छा करने में, प्लस हेल्प करेगा सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल सेक्सुअल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और आप चाहते हैं कि किसी मेल्स का सेक्सुअल हेल्थ बेहतर है, उसका स्टेमिना बेहतर हो, उसका टाइमिंग परफॉर्मेंस इरेक्शन बेहतर हो, स्पर्म काउंट बढ़े, तो उसके लिए आप दे सकते हैं पावर प्लस जूस या पावर प्लस टैबलेट या कैप्सूल। उसके अलावा कटुआबा कैप्सूल, मकारूट ड्रॉप एक्सट्रैक्ट और जिंक प्लस टैबलेट। और अगर बजट है देन यू कैन आल्सो ऐड अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप, क्योंकि वो क्या करेगा, वो भी करता है स्ट्रेस को कम। और अगर हम बात करें पावर प्लस का या कटुआबा का, तो इसके अंदर जो इकारिन होता है, इकारिन करता है सेम काम जो काम करता है वियाग्रा। आपने सुना होगा एक टैबलेट आती है वियाग्रा टू बूस्ट इरेक्शन, सेम काम करता है पावर प्लस के अंदर मौजूद इकारिन जो पाया जाता है हॉर्नी गॉट वीड के अंदर। लेकिन बेनिफिट क्या है कि वियाग्रा का होता है बहुत सीवियर साइड इफेक्ट, जैसे सर में दर्द होता है, हैंगओवर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यूज करेंगे कीवा पावर प्लस और कीवा कटुआबा कैप्सूल, तो दैट इज नेचुरल सोर्स ऑफ इकारिन जो धीरे धीरे बॉडी में काम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और ब्लॉक करेगा PD5 का फॉर्मेशन, ताकि हो नेचुरल अंदर से इरेक्शन का प्रॉब्लम खत्म और हो बेहतर इरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल सेक्सुअल फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का, जो है स्पर्म एंड सीमन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगेन अगर बात करें हम मेल सेक्सुअल हेल्थ का, तो मेल सेक्सुअल हेल्थ में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होता है मेल के अंदर स्पर्म और सीमन का मात्रा। क्योंकि अगर किसी पुरुष के अंदर जो स्पर्म और सीमन का जो क्वांटिटी या क्वालिटी अगर कम होगा तो उससे होगा मेल इनफर्टिलिटी, पुरुषों का बांझपन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो आज के टाइम बहुत ही कॉमन है अगर हो लो स्पर्म काउंट एंड लो सीमन काउंट। तो सबसे पहले अगर बात करें रिपोर्ट्स का, तो पहला जो टेस्ट यहाँ पे आता है वो आता है सीमन वॉल्यूम। सीमन वॉल्यूम मतलब जो जब एक मेल इजेकुलेट करता है, रिलीज करता है, तो उसके अंदर स्पर्म प्लस लिक्विड पार्ट जो होता है उस दोनों को मिला के बनता है सीमन। और एक हेल्दी मेल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो होता है तकरीबन 3 से लेके 7.5 ml सिक्रेशन इन सिंगल एजेकुलेशन। अगर सिक्रेशन इससे कम है तो मतलब सीमन का वॉल्यूम, सीमन की मात्रा कम है, और जब सीमन वॉल्यूम कम होगा तो नेचुरली उसके अंदर स्पर्म काउंट होंगे बहुत ही कम। क्योंकि अगर हम बात करें सीमन वॉल्यूम का तो ये होता है 3 से लेके 7.5 ml पर इजेकुलेशन, और उस सीमन वॉल्यूम में 1 ml की अगर बात करें तो उसमें होता है करीबन करीबन 20 से लेके 150 मिलियन स्पर्म, यानी 2 करोड़ से लेके 15 करोड़ स्पर्म होते हैं 1 ml सीमन के अंदर। तो सीमन वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली स्पर्म का वॉल्यूम, स्पर्म की मात्रा कम होगी, एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन कंसीविंग। तो उससे होगा मेल्स इनफर्टिलिटी, पुरुषों में आएगा बांझपन का प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो टेस्ट यहाँ पे है वो है लिक्विफाइंग टाइम। और अगर हम बात करें लिक्विफाइंग टाइम का तो इसका क्या मतलब होता है, आमतौर पे जब एक पुरुष एजेकुलेशन करता है, स्पर्म को रिलीज करता है, तो जब स्पर्म रिलीज होते हैं, सीमन निकलता है, तो वो होता है स्लाइटली गाढ़ा, उसमें गाढ़ापन होता है। लेकिन 20 सेकंड के बाद, सॉरी 20 मिनट के बाद तकरीबन
वो गाढ़ापन खत्म हो जाता है और स्पर्म बन जाते हैं लिक्विड, और उसी को बोलते हैं लिक्विफाइंग टाइम, द टाइम टेकन बाय द स्पर्म टू बिकम लिक्विड। और अगर लिक्विफाइंग टाइम कम होगा, यानी 20 मिनट से पहले अगर होगा लिक्विफिकेशन, तो उससे क्या होगा, स्पर्म का हेल्थ खराब हो सकता है। और अगर लिक्विफाइंग टाइम कम है तो ये इंडिकेट करेगा कि हो सकता है इन्फेक्शन इन मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, इन्फेक्शन इन स्पर्म, इन्फेक्शन इन पेनिस। अगर ये होगा तो क्या होगा, स्पर्म होंगे बहुत जल्दी बनेंगे लिक्विड, और लिक्विड बनेंगे तो वो एग तक पहुंचने से पहले ही उनका जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि एक पुरुष जब इजैकुलेशन करता है तो महिला की बॉडी के अंदर स्पर्म रहता है तकरीबन तकरीबन 72 घंटे तक जिंदा। लेकिन अगर उसका लिक्विफाइंग टाइम कम होगा तो क्या होगा, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और उससे क्या होगा, अगेन प्रॉब्लम इन कंसीविंग। तो टाइमिंग अगर कम है लिक्विफिकेशन का तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये ज्यादा है दैट इज गुड फॉर चांसेस ऑफ हेल्दी कंसीविंग। थर्ड जो टेस्ट है वो है नंबर ऑफ स्पर्म्स, और अगर ये कम होगा तो नेचुरल सी बात है कि चांसेस ऑफ कंसीविंग कम होंगे और होगा मेल इनफर्टिलिटी। तो अगर बात करें हम हेल्दी स्पर्म काउंट का, तो किसी पुरुष के अंदर अगर होता है तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ स्पर्म पर ml ऑफ द सीमन, तो उसको माना जाता है हेल्दी फॉर कंसीविंग। लेकिन उससे कम हो जाएगा तो होगा लो स्पर्म काउंट, और आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट का कम होना, और ये है लो स्पर्म काउंट, और इससे होता है मेल का इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। और चौथा जो टेस्ट है वो है स्पर्म मोटिलिटी रेट, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं टेस्ट है जो इंडिकेट करता है अबाउट मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड अबाउट द मेल फर्टिलिटी। अगर बात करें हम स्पर्म मोटिलिटी का, तो ये क्या होता है, वो स्पीड, वो गति जिससे जो स्पर्म होते हैं वो करते हैं प्रोग्रेसिव मूवमेंट, यानी वो बढ़ते हैं आगे, उनका जो मूवमेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं स्पर्म मोटिलिटी रेट। अगर स्पर्म मोटिलिटी रेट कम होगा तो मतलब उसका जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो कम जाएगा, तो हो सकता है कि स्पर्म का अंडे तक पहुंचने से पहले उसकी जो क्वालिटीज है वो नष्ट हो जाए। तो साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि किसी मेल के अंदर अगर 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड से अगर कम होता है स्पर्म का स्पीड तो वो कहलाता है लो स्पर्म मोटिलिटी, एंड दैट मे कॉज मेल इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर ये ज्यादा होगा, बेहतर होगा, तो होगा बेटर चांसेस ऑफ कंसीविंग, और जो स्पर्म है वो अंडे तक जल्दी से पहुंच पाएगा। तो अगर इस रिपोर्ट की बात करें, इसमें चाहे हम बात करें सीमन वॉल्यूम का, या टाइमिंग का प्रॉब्लम है लिक्विफाइंग का, या स्पर्म काउंट कम है, या मोटिलिटी कम है, इनको बढ़ाने के लिए आप फिर से दे सकते हैं जिंक प्लस टैबलेट, साथ में पावर प्लस कटवाबा, अमेरिकन जिनसेंग ड्रॉप और मकारूट ड्रॉप। अगर आप ये रिकमेंड करते हैं तो मिलेगा आपको शानदार रिजल्ट। लेकिन अगर आपको सीमेन क्वालिटी यानी स्पर्म काउंट को बढ़ाना है, स्पर्म की टाइमिंग को इंप्रूव करना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और वो होगा विटामिन ई। विटामिन ई है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्पर्म हेल्थ, चाहे बात हो स्पर्म काउंट को बढ़ाने का, उसके टाइमिंग्स को इंप्रूव करने का, या हो उसकी स्पीड को बढ़ाने का, उसमें रोल प्ले करता है विटामिन ई। और इसलिए बोलते हैं विटामिन ई को हम मेल फर्टिलिटी फैक्टर। तो उसके लिए आप साथ में एड ऑन कर सकते हैं डेली प्लस टैबलेट, या अकाई बेरी जूस, या हिमालयन बेरी जूस, इन तीनों में से आप देंगे कोई भी साथ में एक, तो क्या होगा, मिलेगा बॉडी को बेटर विटामिन ई, जिससे बढ़ेगा ज्यादा स्पर्म का काउंट, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और होगी उसका बेहतर स्पीड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म एंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट का जो हमें मिलता है, एंड दैट इज प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर हम बात करें प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट अगेन मेल्स का एक सेक्सुअल पार्ट्स होता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ए हेल्दी सेक्सुअल फंक्शनिंग। तो अगर हम बात करें प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट है कहाँ पे होता है, ये होता है ब्लैडर के नीचे। ब्लैडर
और पेनिस के बीच में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसका जो मेन फंक्शन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी हमारे स्पर्म बनते हैं, मेल्स के स्पर्म बनते हैं, उन स्पर्म को करता है नरिश, उनका करता है पालन पोषण, और करता है स्पर्म को बनाता है ये हल्का सा लिक्विड। क्योंकि जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं तो वो होते हैं हार्ड थिक जेल, लेकिन जब वो स्पर्म टेस्टिस से निकल के पहुंचते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में तो वहां पे उनको मिलता है लिक्विड पार्ट, और उससे वो बन जाता है सीमेन। तो ये क्या करेगा, स्पर्म को नरिश करेगा, उसके जो लिक्विड पार्ट उसको बढ़ाएगा, प्लस प्रोस्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी यूरिनेशन। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम होगा प्रोस्टेट में तो उसका जो सेक्सुअल हेल्थ है वो प्रभावित होगा, उसका जो इरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगा, स्पर्म काउंट में दिक्कत होगा, और प्रॉब्लम आएगा इन यूरिनेशन। और अगर बात करें हम प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम भी आज के टाइम पे लगातार कॉमन होता जा रहा है। और प्रोस्टेट एक ऐसा हमारा पार्ट है, जो अगर बात करें हम मेल्स का, तो मेल्स के अंदर ये डाटा कहता है कि अगर मेल्स का एज है बिलो 50 ईयर, अगर एज है 50 साल से कम, तो होता है 10% लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। अगर एज हो जाता है 50 से लेके 65 साल तो ये हो जाता है 30%, और 65 साल से ऊपर होता है 60% लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर बात करें उससे क्या होगा, क्या या क्या उसका महत्व है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। डिग्री मतलब मात्रा, किसकी मात्रा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ग्रोथ, यानी जब भी प्रोस्टेट के अंदर होगा ओवर ग्रोथ, जो प्रोस्टेट की सेल्स हैं उनमें होगा ओवर ग्रोथ, उससे क्या होगा, प्रोस्टेट का साइज है वो बढ़ेगा, और जब वो साइज बढ़ेगा दैट विल कॉज प्रॉब्लम इन यूरिनेशन। उसके साथ साथ जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी प्रभावित हो सकता है। तो अगर डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया डाउन है, कम है, दैट इज गुड फॉर प्रोस्टेट हेल्थ। लेकिन जितना ज्यादा होगा हाइपरप्लेशिया उतना ज्यादा होगा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, यूरिनेशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, बार बार यूरिन आएगा लेकिन फिर भी ब्लैडर खाली नहीं होगा। उसके अलावा जो स्पर्म है उनमें लिक्विड पार्ट कम होगा, उसका जो रेट है, मोबिलिटी है, स्पीड है, वो कम होगा, और होगा लो इरेक्शन अगर हो जाएगा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया का प्रॉब्लम। दूसरा जो रिपोर्ट है यहाँ पे वो है डिग्री ऑफ प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन, और ये एक बहुत इंपोर्टेंट टेस्ट है जो इंडिकेट करता है अबाउट आवर प्रोस्टेट हेल्थ। तो ये प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन यानी प्रोस्टेट के अंदर कितना जो कहें ब्लॉकेज है वो हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें हम इस प्रोस्टेट का नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट यानी दुनिया में जो भी काम होता है उसका एक कॉज है, एक कारण है, और किसी कारण से कुछ होता है तो उसका आता है एक प्रभाव। तो इसी प्रकार से होता है हमारे प्रोस्टेट के अंदर, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। तो जब भी किसी को होगा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट के जो सेल्स है उनका अगर साइज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रोस्टेट के अंदर जो ट्यूब्स हैं उनका जो रास्ता है वो नैरो होगा, वो ब्लॉक होगा, कम होगा, और जब रास्ता ब्लॉक होगा तो उससे क्या होगा, वहां पे आएगा, होगा प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं साइंस में स्टेटिसिस, वहां पे होगा स्टेटिस। मतलब उससे क्या होता है, उससे जब नैरो ट्यूब ब्लॉक है तो उससे क्या होगा, उससे होगा स्टेटिस, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ सॉल्ट इन द यूरिन। जो यूरिन पहुंच रहा है प्रोस्टेट के पास उसमें सॉल्ट का रिटेंशन ज्यादा होगा, और जब सॉल्ट का रिटेंशन ज्यादा होगा दैट विल इंक्रीज मोर कैल्सिफिकेशन। तो अगर किसी को होगा प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन का प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब उसका जो प्रोस्टेट का साइज है वो बढ़ सकता है, और प्रोस्टेट के अंदर पानी की मात्रा बढ़ सकती है, जिसको बोलते हैं आई थिंक हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम हो सकता है अगर हो जाता है ज्यादा प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन। क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा सॉल्ट का रिटेंशन, और जब सॉल्ट रिटेन होंगे तो सॉल्ट क्या करेंगे, सॉल्ट विल एब्सॉर्ब मोर वाटर एंड दैट विल कॉज हाइड्रोसिल प्रॉब्लम। और उससे क्या होगा, अगेन बहुत सारी दिक्कत होगी,
पेट में दर्द रहेगा, एब्डोमिनल पेन होगा और प्रॉब्लम होगा इन द प्रॉपर यूरिनेशन। और लास्ट जो यहाँ पे टेस्ट है दैट इज प्रोस्टेटिक सिंड्रोम। प्रोस्टेटिक सिंड्रोम मतलब प्रोस्टेट के लक्षण, अगर ये फंक्शन डाउन है, वैल्यू कम है, दैट इज गुड फॉर आवर प्रोस्टेट हेल्थ। लेकिन अगर प्रोस्टेटिक सिंड्रोम ज्यादा आते हैं, बड़ा हुआ आता है, दैट मे बी ए इंडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। और ये क्यों होता है? जब भी किसी मेल के अंदर होता है एक और हार्मोन जो बनता है टेस्टिस में, उसको बोलते हैं एंड्रोजन। जब भी एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कम होगा तो वो स्टार्ट करेगा प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, और उससे होगा कैल्सिफिकेशन और होगा बहुत सारी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अगर प्रोस्टेटिक सिंड्रोम डाउन है दैट इज गुड, लेकिन अगर ये ज्यादा है दैट विल कॉज प्रोस्टेट प्रॉब्लम, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोसिल हो सकता है, प्लस सेक्सुअल फंक्शन डाउन होगा। और क्या होगा? बॉडी में यूरिनेशन पे जो कंट्रोल है दैट माइट बी लॉस्ट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता रहेगा, फिर भी ब्लैडर खाली नहीं होगा अगर होगा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्टेट का हेल्थ बेहतर रहे, उसका जो फंक्शन है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं जिंक प्लस टैबलेट, उसके साथ में एलोवेरा जूस और किडनी केयर टैबलेट। ये 3 सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आपकी जो प्रोस्टेट हेल्थ है वो बहुत ही बेहतर होगी। अगर किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो चुका है और वो लेगा ये तीनों को, तो उसको मिलेगा शानदार बेनिफिट, ताकि हो बेटर यूरिनेशन, उसके अलावा जो पेन होता है एब्डोमेन में वो कम होगा और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स अच्छा रहेगा और होगा नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ। तो उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे जिंक प्लस टैबलेट, एलोवेरा जूस एंड किडनी केयर टैबलेट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्टेट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और आज के लिए मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूं कि